गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आज का ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, विशेष करके आरजेएस जैसी परीक्षाओं के लिए और उसके साथ ही एलएलबी में अध्ययन कर रहे स्टूडेंट्स 5 ईयर और 3 ईयर के, उन सब के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो बने रहे पूरे वीडियो में मेरे साथ। एनवायरनमेंट आज की एक ज्वलंत समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनवायरमेंटल चेंज के बारे में और ग्लोबली जो है वो इसमें जो चेंज हो रहा है उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसके बारे में बहुत अवेयर हैं और कई इंटरनेशनल कन्वेंशंस में वे पॉल्यूशन को कम करने के लिए कह चुके हैं। हम जानते हैं कि ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है वो सीधी धरती पर आने लग गई है। उसका छिद्र जो है वो लगातार बड़ा होता हुआ जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसका सीधा प्रभाव व्यक्ति पे पड़ रहा है और दुनिया भर की बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, अस्थमा जैसी फैलती भी जा रही है और कितनी मौतें प्रतिदिन इस प्रकार की बीमारियों से होती भी जा रही है। तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है, सेफ एनवायरनमेंट। इसको अगर हम लीगल स्टडी के वे में देखें तो दोस्तों हम पाएंगे कि इसको अभी कोरिलेट करके पढ़ा जा रहा है, एनवायरनमेंट को, ह्यूमन राइट को और कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सबसे पहले हम बेस पॉइंट पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन हमें एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट के रूप में बताता है। अगर हम वर्डिक्शंस की बात करें ऑनरेबल कोर्ट्स की, तो हम देखेंगे कि रतलाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेज ए वर्दीचंद का मामला सबसे पहले एक पोस्टकार्ड पिटीशन के रूप में हमारे सामने आया। एमसी मेहता एक बहुत बड़े पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जिन्होंने एनवायरमेंटल लॉ के बारे में भारत में दुनिया भर के चेंज करवाए हैं और भारत के विशेष करके दिल्ली, आगरा, गंगा नदी, तमिलनाडु, यहाँ बहुत सारे केसेस के माध्यम से लोगों को रिलीफ दिलाई है और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया। आगे चलते चलते सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाउ द टाइम हैज कम कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एनवायरनमेंट को शो किया गया है, राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि वो अपनी स्टेट पॉलिसी में इसको मेंशन करेंगे। तो चूंकि स्टेट जो है वो उसको ठीक प्रकार से लागू नहीं कर पाया था और इसे एक फंडामेंटल राइट में लाने की बात कही गई। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसे राइट टू लाइफ, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत एक स्वच्छ पर्यावरण में जीने के अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है। तो नाउ इट इज़ ए फंडामेंटल राइट। तो कितना इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, जो डिग्रेडेशन है ऑफ एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन है, इसके बारे में दुनिया भर के लॉ जो है वो हमारे यहाँ बने हुए हैं, चाहे वो वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस के माध्यम से किया गया हो। नई दिल्ली कन्वेंशन में भी इस प्रकार की बात जो है वो कही गई है। इससे एक अवेयरनेस जो है वो जागृत हुई। हमारे पाठ्यक्रमों में इसे शामिल किया गया। एलएलबी फर्स्ट ईयर में या वेरियस सेमेस्टर्स में 5 ईयर लॉ में इसे शामिल किया गया है। चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट हो 1986 का, या चाहे वो द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट हो, चाहे वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट हो, फॉरेस्ट एक्ट हो, या दूसरे इसी प्रकार के लॉज और पॉलिसीज हो। हमारी अपनी एक एनवायरमेंटल पॉलिसी है जिसके अंतर्गत इसको लागू करने का प्रयास किया जाता है कि एवरी डे जो इंडस्ट्रीज से धुआं निकल रहा है, व्हीकल से पॉल्यूशन निकल रहा है, या नदियों को जो वो पॉल्यूट किया जा रहा है इंडस्ट्रीज के द्वारा और लोगों के द्वारा, इन सब में और वृक्षों का जो वो लगातार काटा जा रहा है, एनवायरनमेंट के साथ ज़बरदस्त तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है। तो इन सारे लॉज के माध्यम से इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनली भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रयास जो है वो समय समय पर किए जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के दुनिया चिंतित है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का पानी का लेवल जो वो बढ़ जाएगा, पीने के लिए पानी जो है वो लोगों के पास नहीं बचेगा। तो इसलिए इसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया गया है। जैसा मैंने बताया, सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और अन्य मुकदमों के बाद जो वो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बहुत अलर्ट हुई और हमारी सरकार भी हुई और नाउ इट इज़ ए फंडामेंटल राइट। कैसे ये ह्यूमन राइट है? ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इन केसेस में सभी में
मानवीय अधिकारों की भी चर्चा की गई कि जीवन जीने का अधिकार तो आपने दे दिया, लेकिन जो पॉल्यूशन से मर रहे हैं उनका क्या होगा। तो ये किस प्रकार से इसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया गया, ह्यूमन राइट के रूप में शामिल किया गया। अगर स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा तो मनुष्य बचेगा नहीं, इसलिए इसको राइट टू लाइफ में मान लिया गया है और ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट बन गया है, मानवीय अधिकार बन गया है। इसलिए इंटरनेशनल वेरियस कन्वेंशंस के माध्यम से बार बार इस बात को जोर लगाया जाता है कि आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कीजिए ताकि मानवीय जीवन जो है वो बचा रहे, उनके मानवीय अधिकारों की रक्षा की जा सके। थैंक यू दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।